बिहार जमीन सर्वे पर पटना हाई कोर्ट का एक फैसला आया है। उन्होंने क्या फैसला सुनाया है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोगों के लिए, अगर आपका ज़मीन है, आप ज़मीन मालिक है, आपका ज़मीन का सर्वे होने वाला है, होने वाला है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। पूरा जानकारी इस वीडियो में बताने वाला है। जितना क्या है इस वीडियो में मालूम चलने वाला है, क्या करना होगा। और पुराना खतियान है आपके पास, और बहुत सारे लोग का डाउट है कि जिसका पुराना खतियान उसका जमीन सर्वे होगा या नहीं होगा, क्या होगा। उसका दो खतियान बना लिए, उस किसके पास और नया खतियान बन गया है मेरा जमीन का, पूरा जानकारी मिलने वाला है। दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो क्या करना होगा, समझ पा रहे हैं आप लोग। जमीन का रसीद नहीं है तो क्या करना होगा, पूरी अपडेट मिलने वाला है इस वीडियो में। अब बने रहिए आप वीडियो में, देखिए क्या है अपडेट, करना क्या है आपको, किस तरह से लेना है। रसीद नहीं है, बहुत सारे लोग का दाखिल खारिज नहीं है, बहुत सारे लोग का पुराना खतियान है, तो क्या होगा, क्या करना होगा, इसी पर एक नया अपडेट आया है। इस वीडियो में कन्फर्म हो जाइए। उसके ज़मीन पर जाना है, क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, पूरा अपडेट स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इस वीडियो में। सब चीज़ इकट्ठा इसी वीडियो में ले लिया हूँ। तो ये हाई कोर्ट से फैसला सुनाया गया, पूरा मैं ये वीडियो में बता दूंगा बात, पूरी अपडेट आज ही का अपडेट है जो पूरी जानकारी आप लोग देख लीजिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक क्यों को मोटिवेट करता है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। और थोड़ा सा स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक कर जाइए, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसा पेपर के कटिंग होता है जो नोटिस होता है, मैं नहीं वीडियो बना पाता हूँ, जो टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जरूर ज्वाइन होइए। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए पूरी जानकारी क्लियर करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट इस वीडियो में। हाई कोर्ट का क्या फैसला है, पूरी जानकारी मेरा वीडियो में हर दिन नए नए जानकारी लेकर आते हैं, पूरी जानकारी अपडेट लेकर आता हूँ। समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए क्या है अपडेट आज का, बिहार जमीन सर्वे पर पटना हाई कोर्ट का क्या फैसला है, समझिए आप लोग। बिहार में भी जमीन सर्वे हो रहा है, बिहार में अभी जमीन सर्वे किया जा रहा है, हो रहा है। बहुत सारे पुराने नियम जो है उसको बदल दिया गया है। बहुत सारे पर डे अपडेट आते रहता है, हम भी पर डे अपडेट आपको देते रहते हैं। पुराने नियम में चेंजेस हो गया है, बहुत सारे बदलाव किया गया है। क्या क्या बदलाव किया गया, बहुत बहुत ज़रूरी जानना है। नया चीज़ पता नहीं है तब बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा, ज़मीन से हाथ धोना पड़ जाएगा आपको। अगर नया नियम आपको नहीं मालूम है तो जानकारी रखना जरूरी है, नहीं तो आप जमीन से बेजमीन हो जाएगा जैसे सरकार कर रही है। एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप, आपके पास कोई भी ज़मीन है, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी ज़मीन है, किसानों की ज़मीन है आपके पास, आपके पूर्वज की ज़मीन है, आपके खतियान नहीं है ज़मीन, पूर्वज की ज़मीन है, कोई भी खतियानी ज़मीन है, सिंपल के लिए समझ पा रहे हैं आप लोग। आपके पास रसीद भी है, ठीक है, या आपके पास ज़मीन का खरीदे हुए हैं आप, समझ पा रहे हैं आप लोग, किसी से खरीदे हुए हैं, उस ज़मीन का रजिस्टर पेपर आपके पास जरूर होगा, दस्तावेज जरूर होगा, उसका रसीद जरूर कटता होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसमें करना क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट में बताने वाला हूँ। और आपका ज़मीन अवैध दखल है, अवैध दखल मतलब क्या हुआ, किसी और के नाम से, अवैध दखल का मतलब किसी और के नाम से ज़मीन है आपका, क्या है उसमें, किसी और का नाम से ज़मीन है, आपके पास ज़मीन का कब्जा है, ज़मीन आपके कब्जा भी है, दखल कब्जा है, तो आपको ये अवैध कब्जा जो ज़मीन वाले हैं, दखल है, वो क्लियर, इसका मतलब यही ना हुआ। अवैध दखल मतलब हुआ किसी और का नहीं, और ज़मीन जो है अवैध दखल जो किया है किसी और का नहीं है, वहाँ पे के ज़मीन है लेकिन अवैध कब्जा किए हुए हैं उस ज़मीन पर, किसी की ज़मीन पर, किसी और का नहीं। समझ पा रहे हैं आप लोग कि ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना है। ज़मीन का प्रकार ही अलग है, ज़मीन का आपके पास को जो उसका अन्य प्रकार के वो ज़मीन है, उसको क्या क्या करना चाहिए और सर्वे कराना है। तो देखिए क्या करना होगा, बहुत सारे लोग के पास इस तरह का ज़मीन होगा, अवैध कब्जा किए हुए हैं ज़मीन पर, उसको क्या किया जा सकता है, वो किसी और का ज़मीन है वो, समझ पा रहे हैं आप लोग। उसमें क्या करना होगा, आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, देखिए इसमें आपको पूरी जानकारी, पूरा अपडेट मिलने वाला है। रही बात ज़मीन की, खतियान की, रहा बात खतियान का बात, तब अगर आपके पास ज़मीन का पुराना खतियान है,
पुराना खतियान है आपके पास और इस खतियान के आधार पर आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके पास पुराना खतियान है, आप सोच रहे हैं इस ज़मीन का सर्वे हम करा लेंगे, तो आपके आगे की प्रक्रिया जो सोच रहे हैं इस आधार पर हो जाएगा, तो क्या इस आधार पर होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इस आधार पर ज़मीन का दावा करना सोच रहे हैं, नहीं कर पाइएगा आप। समझिए, आप सिर्फ बात समझिए, पूरा जो अपडेट दे रहा हूँ वो पूरा नोट करके रखा हूँ कि इस आधार पर ज़मीन सर्वे होगा, आपको उसका खतियान बना लिया है, आपके पास खतियान भी है, लेकिन अवैध कब्जा वाला ज़मीन है वो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला, पटना हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये नहीं हो पाएगा, ये चीज़ याद रखिए आप लोग। पूरा अपडेट आपको देते हैं, पूरी जानकारी। और क्या ये लॉ से रिलेटेड है, इस तरह से जानकारी दूसरे चैनल पर आपको नहीं मिल पाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई भी हो, कोई ऐसा जानकारी नहीं दे पाएगा डेली अपडेट। अब बार बार आपसे रिक्वेस्ट, कोई ऐसे मुंह उठा के आ गया है और नहीं देख पाएंगे। सबसे आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। मैं बता रहा हूँ जो बता रहे हैं वो आप समझिए बात का, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए, इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे है अफवाह फैला दिया जा रहा है कि हाँ सर्वे बंद हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे बता रहे हैं कि हाँ बंद हो गया है, तो इस तरह का आप लोग बचिए। और सर्वे बंद नहीं हुआ है, सर्वे अभी चलेगा। 3 महीने की डेट भी बढ़ा दिया गया है। जो आदमी बोल रहा है कि हाँ ये अभी पेपर कटिंग भी नहीं निकला है, लॉक भी लगा दिया गया है, उसमें बहुत सारा नियम लगाया जा रहा है अभी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बने रहिए चैनल पर। क्या होगा, पुराना खतियान जो है उसमें क्या होना चाहिए, कैसे होगा, क्या करना होगा, बहुत सारे लोग का इस पर सवाल है। बहुत सारे ऐसे कमेंट में पूछ रहे थे क्या करना चाहिए, कैसे होगा। पुराना खतियान आपका था, नया खतियान किसी और का है, लेकिन पुराना खतियान आपके पास है, आपका था। हुआ क्या, बाद में वो ज़मीन का नया खतियान किसी और को मिल गया, नया खतियान उसको मिल गया, उसका क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए। अगर मानिए कि वो खतियान नया है, बहुत सारे लोग के साथ ऐसा है, पुराना खतियान है उसके पास, उसी ज़मीन का किसी और के पास नया खतियान है, तो फिर ज़मीन सर्वे कैसे होगा? लड़ाई तो होगा। वीडियो में मेन पॉइंट यही है, सिर्फ इस चैनल पर मिलेगा। तो ऐसे आपको मान लीजिए कि 2 जगह खतियान होता, लड़ाई तो जरूर है, पक्का है। तो ऐसा आप लोग देखिए, ऐसे का है कि क्या फैसला कोर्ट का था, जिसका खतियान नया बन गया था, इस पर फैसला क्या है कोर्ट से। और मान लीजिए आपको कोई त्रुटि है, कोई गलती है, वो खतियान पुराना आपका था, नया खतियान किसी और के पास चला गया, उसमें त्रुटि है, कोई गलती है, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारे लोग का इस पर सवाल है, क्या करना चाहिए। इसमें मौका नहीं मिलेगा ऐसा सुधार करने का, और कोई त्रुटि रह गया तो सुधार नहीं कर पाइएगा आप, समझ लीजिए। लेकिन करते क्या, एक चांस है आपके पास, क्या चांस है, अभी भी आपके पास मौका है। ऐसा बात है, आपका ज़मीन का पुराना खतियान आपके पास है, नया किसी और के पास है, तो अभी भी आपके पास मौका है। आप क्या कर सकते हैं उसमें, आप अभी भी कोर्ट में जा सकते हैं। उस ज़मीन का पुराना खतियान आपके पास है, नया किसी और के पास है उस ज़मीन का, तो कोर्ट में जाके उस ज़मीन का केस कर सकते हैं आप। समझ पा रहे हैं आप लोग? विवाद के लेकर जा सकते हैं, कोर्ट के फाइल कर सकते हैं केस को। फाइल करने के बाद क्या होगा, और उसके बाद ज़मीन को आप अपने नाम में करा सकते हैं, ज़मीन को वापस ले सकते हैं कोर्ट के थ्रू, आपके पास अगर पुराना खतियान है तब। समझ पा रहे हैं आप लोग? लेकिन अभी समझने की बात क्या है, इस पर समझिए आप बात को, जिसका खतियान कौन सा होगा, ये भी सवाल उठ रहा है आपके मन में। पुराना खतियान है, नया खतियान पर, पुराना खतियान हो जाएगा, नया खतियान हो जाएगा, इस पर सवाल उठेगा। नए खतियान से होगा, नए खतियान आपको मिलेगा, पुराना खतियान तो खत्म हो गया, नया तो किसी और को बन गया, फिर से आपको नए खतियान मिलेगा।
समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर से नया खतियान बनेगा, नया तो खतियान उसके पास बना था नहीं, आपका फिर से नया खतियान बनेगा। कोर्ट का जब फैसला आएगा तो फिर से आपका नया खतियान बनेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, जो कि वर्तमान में नया खतियान इसके बाद बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप उसके आधार पर ज़मीन का दावा कर पाइएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, कोर्ट के आधार पर ज़मीन का दावा कर सकते हैं और ज़मीन अपने नाम करा सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर आ रहा है जानकारी। जो ज़मीन का खतियान आपके पास है, किसी और के पास है, उसके पास नया खतियान, आपके पास पुराना खतियान, तो आप किस तरह से ले सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल करना होगा। उसके बाद कोर्ट से फैसला आएगा, एक नया खतियान बनेगा, पुराना खतियान नहीं, नया खतियान बनेगा। उस आधार पर ज़मीन का दावा कर सकते हैं। आपको समझ पा रहे हैं आप लोग, नया खतियान बनेगा उसके आधार पर ज़मीन का दावा हो पाएगा। पुराना खतियान के आधार पर दावा नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ समझ लीजिए। क्लियर समझ पा रहे हैं आप लोग जानकारी। फिर आगे देखिए, इसमें अपडेट देने वाला है, एक चीज़ और बताने वाला है। और अगला पॉइंट में क्या है, अगला पॉइंट को समझिए आप लोग। क्या कह रहा है कि यहाँ पर किसी का रजिस्ट्री है, समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई रजिस्ट्री कराया है, ज़मीन का रजिस्ट्री, उसके पास एलडीड है, उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करवाया है। बहुत सारे लोग का यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, बोले थे ना कि दाखिल खारिज के रिलेटेड बताएंगे, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर भी घबराना नहीं है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो दाखिल खारिज करवा लें, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फॉर्म भर के आपको दे देना है। बहुत सारे लोग को मन में डाउट ऐसा ही हो रहा है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो हम फॉर्म क्यों भरें, है कि आपको फॉर्म भरना है। जो पेपर है आपके पास वो भरिए, डीड वाला पेपर है, जो पेपर है आपके पास वो पेपर भर के दे दीजिए, ज़मीन सर्वे कराइए। आप ये सब क्लियर रख लीजिए, आप लोग डाउट क्लियर रखिए। उसके बाद देखिए, बहुत सारे रजिस्ट्री के साथ कब्जा होना चाहिए, दाखिल खारिज, लेकिन यहाँ उस ज़मीन पर आपका कब्जा होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखिएगा, दखल कब्जा होना चाहिए, तभी आसानी होगा, ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। इसी प्रकार विवाद नहीं होना चाहिए उस ज़मीन पर, कोई आके दावा न ठोक दे उस ज़मीन पर किसी तरह का, और कोई आके दावा ठोक रहा है, ऑब्जेक्शन डाल रहा है, तो उसमें भी दिक्कत हो सकता है। आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, जो फैसला है हाई कोर्ट से द्वारा उसी को बता रहे हैं हम। किसी का अवैध दखल है उस पर, समझ पा रहे हैं आप लोग, अवैध दखल वाला जो सावधान हो जाना है, सावधान हो जाना चाहिए, सावधान हो जाइए। अवैध दखल वाला सावधान हो जाइए। भूमि सर्वे में उसका छीना नहीं जाएगा, होगा क्या समझिए, उसका ज़मीन उसका हाथ से छीनाएगा नहीं, होगा क्या, सिर्फ यहाँ पर पुराना ज़मींदार है, जो पुराना ज़मींदार है, ज़मींदार था, उसी के नाम पर वो ज़मीन का कागज़ बनेगा, नए के नाम पर नहीं बनेगा। वो तो अवैध दखल हुआ, आप किसी का ज़मीन अवैध दखल किए हैं तो ऐसा आपके नाम पर नहीं होगा। जिसका ज़मींदार है, जिनके नाम से है, उन्हीं के नाम पर खतियान बनेगा, नया खतियान। समझ पा आप लोग, क्लियर हो गया। अवैध कागज किया हो कोई मतलब नहीं, कितना दिन किए हैं कोई मतलब नहीं, 12 साल 13 साल कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए किसका दर्ज होगा, पुराना मालिक था, जो पुराना जो है उन्हीं का है। हाई कोर्ट का फैसला है, बहुत लोगों का डाउट है इसी पर, क्लियर होगा। एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद देखिए, अब सरकार को निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी मामला नहीं रहना चाहिए, निर्देश दिया है कि कोई भी मामला उसको पेंडिंग में नहीं रखना है। समझ पा रहे हैं आप लोग, जल्द से जल्द निपटारा कीजिए, चाहे दाखिल खारिज हो, चाहे जमीन रजिस्ट्री हो, चाहे वो किसी प्रकार के पेपर में गड़बड़ी का सुधार के लिए किया हो, किसी प्रकार का हो, जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए, नहीं तो फिर से कार्रवाई होगा उस पर, सीओ पर कर्मचारी कार्रवाई होगा, सीओ पर कर्मचारी पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को पर कार्रवाई कर दिया जाएगा। अगर जल्द से जल्द नहीं कर रहे हैं, जल्द से जल्द काम नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए कि इतना महत्वपूर्ण जानकारी दी इस वीडियो में, इतना महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगा आपको। उसके बाद देखिए, दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, आपका रसीद भी नहीं कट रहा होगा, एक चीज़ आप समझिए। अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो आपका रसीद भी नहीं कट रहा होगा, क्लियर। उसके बाद क्या, ऑनलाइन आवेदन करके दाखिल खारिज करवा लीजिए, बहुत आसान है, सिर्फ आपको सेलिट के वाला वहाँ करना है और वहाँ से हो जाएगा। घर बैठे हुए दाखिल खारिज आप कर सकते हैं। अगर आपको दाखिल खारिज घर बैठे करना है तो हमसे कमेंट बस कमेंट कीजिए, हम एक वीडियो बना के डाल देंगे, सबसे आसान वहाँ से आप कर सकते हैं।
सिर्फ आपको दखल कब्जा होना चाहिए, कोई भी बात नहीं होना चाहिए ज़मीन पर। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर समझ में आ जाना चाहिए आपको। उसके बाद देखिए इसमें और अपडेट है जो बताने वाला है। और उसके बाद क्या है समझिए आप लोग, एक एक पॉइंट को समझिए। उसके पूरा दाखिल खारिज का अपडेट दे रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बता रहा हूँ। उसके ज़रूरत पड़ने पर समझिए पॉइंट को, ज़रूरत पड़ने पर सर ज़मीन पर अपने ज़मीन को बताना चाहिए। ज़रूरत पड़ गया है तो आपको ज़मीन का जो है ज़मीन को चौहदी को बताना पड़ेगा आपको, सर को, कि ये देखिए पूर्व में फलना है, पश्चिम में फलना है, दक्षिण में चिन्हना है, ऐसे करके बताना पड़ेगा आपको। और क्योंकि वो सर्वे टीम आएगा, उसको क्या पता है कि आपके ज़मीन के बगल में किसका चौहदी है, कि क्या है क्या नहीं है। आप ज़मीन पर जाएंगे, वहाँ माने 3-4 बात करिए, इधर उधर हो गया तो दिक्कत आपका होगा। कहाँ जाएगा आपका सिक्का, कहाँ नहीं जाएगा, कहाँ तक आपका ज़मीन है, कहाँ तक नापी हो रहा है, सर्वे टीम को क्या पता है। लेकिन आपको साथ में रहना ज़रूरी होगा। तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गया है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। मेरा चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो शेयर कीजिए सभी दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।